हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला की बात करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमको कोई एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, कोई एक वृत्त दिया गया है। अब इसका वृत्त का क्या होता है? वृत्त का होता है एक केंद्र। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमें 8th में ही सिखाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि यानी कि चारों तरफ जो बनी हुई रेखा है इसको हम बोलते हैं परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 आर। ठीक है, तो आपके चैप्टर में जो हमारा ये है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या कह सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें आपके बेसिकली 3 फॉर्मूले आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो कि ज़्यादातर सवालों में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, वैसे ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस फार्मूला पे बेस्ड है। एंड आपको अगर गुणा भाग आता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास केंद्र है और केंद्र के पास हमने 2 जीवा खींची और उनसे क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया है ना। तो केंद्र और उसके दोनों त्रिज्याओं से घिरे हुए जो वृत्त का एक टुकड़ा होता है या वृत्त का एक खंड होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, और इस पूरे को हम बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, देखो जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई जीवा खींच दें तो ये 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, आधा तो ये ऊपर वाला हिस्सा और आधा ये छोटा वाला हिस्सा। तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर केंद्र से 2 जीवा रेखाएं खींच दी गई हैं, 2 त्रिज्याएं खींच दी गई हैं जो कि एक त्रिभुज ऐसा शेप बना रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो ये कोण होता है, इस त्रिभुज का ये जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा बोलते हैं इसको। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है आपका त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से अगर हमने कंपास को रखा है एंड यहाँ पे हमने एक कट मारा हमने यहाँ पे, तो इन चाप की क्या लंबाई है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूलाज जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।